हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज में स्वागत है। नॉलेज ऐसा जो आप सभी का काम आए। इस वीडियो में मैंने जीके के टॉप 25 ट्रेंडिंग प्रश्नों को लेके आया है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखिए। यह वीडियो सामान्य ज्ञान अध्याय 2 भूगोल का पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम फटाफट जीके के साथ। हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पर हमें अत्यधिक आबादी वाला शहर का नाम पूछा गया है। हमें दिया गया है ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी दिल्ली। दोस्तों, हो सकता है आपको आंसर पहले से पता हो तो आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि लास्ट में मैं यह एनालाइज कर सकूं कि हमारे कितने भाई और बहन ने हमारे कितने प्रश्नों का सही उत्तर हमें दिया है। दोस्तों, तो इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई भारत में अत्यधिक आबादी वाला शहर है, जिसकी जो जनसंख्या है लगभग 1.84 करोड़ की है। वहीं पर हम राज्य की बात करें तो भारत में अत्यधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या है 19.95 करोड़ की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। दोस्तों, हमें यहाँ पर चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है, हमें पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है असम को, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य चाय उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है। दोस्तों, चाय उत्पादन से कई प्रश्न बनते हैं, जैसे भारत के किस किस राज्य में चाय का उत्पादन होता है। तो इसका सही उत्तर है असम, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुछ कुछ भाग में चाय का उत्पादन होता है। और इसका दूसरा प्रश्न यह बनता है कि भारत के किस राज्य में चाय का सबसे अत्यधिक उत्पादन होता है। तो इसका उत्तर है असम। असम राज्य में भारत में सबसे अत्यधिक चाय का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, शेर सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है। शेर जो है भारत के किस राज्य में सबसे अत्यधिक पाया जाता है। हमें दिया गया है ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश दिया गया है। दोस्तों, तो इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में शेर सबसे अत्यधिक पाया जाता है। आगे बढ़ते दोस्तों चौथे प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे ऊंचा पठार का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है दसीनी पठार, ऑप्शन बी दिया गया है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी दिया गया है लद्दाख का पठार और ऑप्शन डी दिया गया है बघेलखंड का पठार। दोस्तों, इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी लद्दाख का पठार। लद्दाख के पठार को भारत में सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इस पठार की ऊंचाई लगभग 7,672 मीटर या 25,400 फीट की है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए सीमास का प्रपात, ऑप्शन बी हो गए नक्कल का प्रपात, ऑप्शन सी कोर्टालम का प्रपात और ऑप्शन डी जोग का प्रपात। दोस्तों, तो इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन डी जोग का प्रपात। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग का प्रपात है, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो जलप्रपात है कर्नाटक राज्य में स्थित है। वहीं हम विश्व की बात करें तो विश्व में एंजिल जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है। दोस्तों, सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है। ऑप्शन ए दिया गया है पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश। दोस्तों, इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन बी के साथ। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं पैदा करने वाला राज्य है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है,
सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए दिया गया है 9, ऑप्शन बी दिया गया है 8, ऑप्शन सी दिया गया है 7 और ऑप्शन डी दिया गया है 10। दोस्तों तो इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन बी के साथ, ऑप्शन बी 8। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? हमें यहाँ पर चमकीला ग्रह का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है पृथ्वी, ऑप्शन बी दिया गया है शुक्र, ऑप्शन सी दिया गया है मंगल और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों बृहस्पति। दोस्तों तो इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन बी के साथ, ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। वही हम शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे निकट वाला ग्रह है। दोस्तों यह प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है दोस्तों शुक्र। शुक्र पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमें नीला ग्रह के नाम से जाने जाने वाले ग्रह का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है मंगल, ऑप्शन बी दिया गया है पृथ्वी, ऑप्शन सी दिया गया है शुक्र और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों यूरेनस। दोस्तों तो इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन बी के साथ। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसका ऑप्शन है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लग जाता है? हमें ऑप्शन में दिया गया है 8 मीटर, ऑप्शन बी दिया गया है 9 मीटर और ऑप्शन सी दिया गया है 7 मीटर और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों 8 सेकेंड का दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन ए के साथ, ऑप्शन ए 8 मिनट। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे 11वें प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर भी हमें सबसे ऊंचा पठार का नाम पूछा गया है। हमें ऑप्शन में दिया गया है तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी कोलंबिया का पठार, ऑप्शन सी कोलोरेडो का पठार और ऑप्शन डी दिया गया दोस्तों बोलीविया का पठार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन ए के साथ, ऑप्शन ए तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा होने के साथ साथ सबसे बड़ा पठार भी है। इसी विशालता के वजह से इसे संसार के छत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह पूछ सकते हैं कि संसार का छत किस पठार को कहा जाता है? तो उसका उत्तर है तिब्बत के पठार को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। हमें ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए प्रशांत का महासागर, ऑप्शन बी दिया गया है हिंद का महासागर, ऑप्शन सी दिया गया है आर्कटिक का महासागर और ऑप्शन में डी में दिया गया दोस्तों अटलांटिक का महासागर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन ए के साथ, ऑप्शन ए प्रशांत का महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत का महासागर है। दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न। हमारा 13वां प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक कम मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? दोस्तों यहाँ पर हमें सर्वाधिक कम मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है यह पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी दिया गया दोस्तों आर्गन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे रसायन में CO2 कहा जाता है, जिसका वायुमंडल में लगभग 0.038% विद्यमान है। अगर वहीं पर हम सबसे अत्यधिक मात्रा में विद्यमान गैस का नाम बोले तो वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे अत्यधिक मात्रा में है, जो कि लगभग 75.8% है। और हम जिस ऑक्सीजन गैस का श्वास लेने में उपयोग करते हैं वह है लगभग 25.95% की। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है?
वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है दोस्तों बैरोमीटर, ऑप्शन बी दिया गया है मैनोमीटर, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों लैक्टोमीटर और ऑप्शन डी दिया गया है हाइग्रोमीटर। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बैरोमीटर। वायु दाब को बैरोमीटर यंत्र से मापा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे 15वें प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है उगते सूरज का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? उगते सूरज का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है नॉर्वे, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी दिया गया दोस्तों जापान को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जापान। जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे 16वें प्रश्न की ओर। हमारा 16वां प्रश्न है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया दोस्तों राइन, ऑप्शन बी टेम्स, ऑप्शन सी सीन और ऑप्शन डी मोस्कावा दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टेम्स। लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगर हम लंदन के बारे में बात करें तो लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों हमें सबसे ऊंचा बांध का नाम पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए हीराकुंड बांध जो कि भारत में है, ऑप्शन बी रोगुंसकी बांध जो कि रूस में है, ऑप्शन सी दिया गया है भाखड़ा बांध और ऑप्शन डी दिया गया दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रोगुंसकी बांध। रोगुंसकी बांध जो कि रूस में है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध रोगुंसकी बांध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे 18वें प्रश्न की ओर। हमारा 18वां प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों यहाँ पर हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी दोस्तों 9 है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7वां स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। दोस्तों वहीं अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरे स्थान पर है और वहीं चीन जो है पहले स्थान पर है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारे 19वें प्रश्न की ओर। हमारा 19वां प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? ऑप्शन ए दिया गया दोस्तों 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी दिया गया दोस्तों 10। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है जो कि कुछ इस प्रकार से है। और पहला गुजरात, दूसरा बी राजस्थान और तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा तथा 8वां जो है मिजोरम है। तो आगे बढ़ते दोस्तों हमारे 20वें प्रश्न की ओर। हमारा 20वां प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे लंबी नदी का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी और ऑप्शन डी जो है गोदावरी दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को कहा जाता है। वहीं पर अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम 21वें प्रश्न की ओर। हमारा 21वां प्रश्न है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए दिया गया है गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों कृष्ण कावेरी दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे 22वें प्रश्न की ओर। हमारा 22वां प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए दिया गया है गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी दिया गया दोस्तों कावेरी नदी पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है।
दोस्तों हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई लगभग 26 किलोमीटर की है, जो कि उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित है। संबलपुर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते दोस्तों हमारे 23वें प्रश्न की ओर। हमारा 23वां प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए दिया गया है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी दिया गया है लेटेराइट, ऑप्शन सी दिया गया है काली मिट्टी और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों लाल मिट्टी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पर किस किस प्रकार के फसल होते हैं, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि फसल का नाम बताइए जो जलोढ़ मिट्टी पर होता है। तो कुछ इस प्रकार है, कपास है, चावल है, गेहूँ है, बाजरा है, ज्वार है, मटर है, चना, सरसों, मक्का, मूंगफली, दलहन तिलहन और सब्जियां और फलों की खेती इस मिट्टी में होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे 24वें प्रश्न की ओर। हमारा 24वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया है बीकानेर, ऑप्शन बी दिया गया है सोहरा, ऑप्शन सी दिया गया है शिमला और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों मासीराम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन डी दिया गया दोस्तों मासीराम। मासीराम भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे 25वें प्रश्न की ओर। हमारा 25वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी बिहार को दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार पाया जाता है। दोस्तों हमारा 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रबी फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी राई और ऑप्शन डी दिया गया है ये सभी। दोस्तों इसका आंसर आप सभी को कमेंट में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।